फ्री ब्लॉग लेआउट डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ब्लॉग का लेआउट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं या ब्लॉगर के मेन्यू को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने ब्लॉग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारी कंप्लीट ब्लॉग की टेम्पलेट है जिसको हमने कस्टमाइज करना है। ये ब्लॉग स्पॉट की टेम्पलेट है जिसे हम वन बाय वन एडिट करते आ रहे हैं। जैसे कि पहले हमने इस लाइन को एडिट किया, उसके बाद सोशल लिंक्स को एडिट किया, उसके बाद हमने डिफरेंट चीजें एडिट की। अब हम मेन्यू को एडिट करेंगे, मेन्यू को कस्टमाइज करेंगे, ब्लॉगर की टेम्पलेट के मेन्यू को डिजाइन करेंगे। कैसे करना है? बहुत सिंपल। याद रखिएगा, आप ब्लॉगिंग कोर्स की वीडियो देख रहे हैं, आपने यूट्यूब पे आके सर्च करना है गीकी अकेडमी और यहाँ पे आकर क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट जो लिंक आता है उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास व्हाट इज ब्लॉगिंग की कंप्लीट कोर्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए गीकी अकेडमी के यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको गीकी अकेडमी की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप पे मिल सके। ब्लॉगिंग कोर्स की एडवांस वीडियो सीरीज चल रही है जिसके अंदर आप आज सीखेंगे कि आप मेन्यू को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत ज्यादा जबरदस्त है कि अगर आपने जरा सी मिस्टेक की तो आपका मेन्यू सही तरह से डिजाइन नहीं हो पाएगा और आपकी वेबसाइट का कंप्लीट लुक बेकार सा लगेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्लॉग के ऊपर आकर यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है। जब आप लेआउट पे क्लिक करेंगे और लेआउट पे क्लिक होने के बाद आपके पास टॉप नेविगेशन आ जाएगा, सोशल लिंक्स आ जाएंगे जिसे हमने एडिट कर लिया है, हेडर लोगो, उसके अलावा यहाँ पे एक लोगो था, बैनर था जिसे हमने एडिट कर लिया है। उसके अलावा मोबाइल के ऊपर भी हमारी वेबसाइट किस तरह नजर आएगी उसे हमने एडिट कर लिया। अब बात आ जाती है मेन मेन्यू की। मेन मेन्यू को कैसे हमने एडिट करना है? सिंपल, आपने यहाँ पे आकर एडिट पे क्लिक करना है तो आपके सामने मेन मेन्यू का तमाम डिटेल आ जाती है। इनमें से हमने कुछ चीजों को ऐड करना है और कुछ को हम डिलीट कर देंगे जो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग बताऊं कि उसके बिना आप मेन मेन्यू को एडिट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ना समझ आया तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आपने स्टेप को कंटिन्यू करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में आगे टैग के ऊपर क्लिक करना है। याद रखिएगा, ये सिर्फ उन तमाम स्टूडेंट के पास आएगी जिन्होंने गीकी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर ब्लॉगिंग की वीडियो सीरीज देखी है और उसके अंदर ये वीडियो वॉच की है जिसके अंदर आपको एक ब्लॉगिंग की प्रीमियम टेम्पलेट मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, ये टेम्पलेट पेड है लेकिन आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है गीकी अकेडमी के तमाम स्टूडेंट को। उस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे एक सेटिंग है जिसके ऊपर आपने टैग्स के ऊपर क्लिक करना है और टैग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ऑल लेबल्स पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्लॉग के अंदर जितने भी लेबल हैं, आपको याद होगा वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने क्लास के अंदर जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखी है उन्हें पता होगा लेबल हम कैसे क्रिएट कर रहे थे। अब बात आती है लेबल को मेन्यू में शो करने की। किस तरह से करेंगे? ऑल लेबल पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास सिलेक्ट लेबल पे क्लिक हुआ हुआ है, आपने ऑल लेबल पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो उसके बाद आपने ब्लॉग को एक दफा रिफ्रेश करना है। तब आप देखिएगा आपके ब्लॉग में सबसे डाउन में लेबल आ जाएंगे। ये जो लेबल शो हो रहे हैं टैग के सेक्शन के अंदर, क्यों? क्योंकि हमने टैग का सेक्शन जो है इसे एडिट किया है। अगेन क्लिक करता हूँ, ऑल लेबल, सेव। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे तमाम हमारे लेबल्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनको क्लिक करना है और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिंक चेंज हो जाएगा और उसे वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे Amazon पे क्लिक किया तो आप देखिएगा लिंक चेंज हो गया। तो हमने इससे यूज करना है अपने ब्लॉग के मेन्यू के अंदर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग को पहले ऑन करेंगे। हॉट पोस्ट आपने देखा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे ये सेक्शन खाली है जिसे हम हॉट पोस्ट कहते हैं कि यहाँ पे जो आपकी ट्रेंडिंग पोस्ट है वो नजर आए। कैसे होगा? आपने हॉट पोस्ट पे आ जाना है और यहाँ पे एडिट करना है और याद रखिएगा जिस तरह से जो वर्डिंग मैं ऐड कर रहा हूँ आपने वही करनी है। आपने टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, आपने RECEND रिसेंट लिखना है, हॉट पोस्ट को वैसे ही लिखा रहने देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। याद रखिएगा रिसेंट का R छोटा होना चाहिए। सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद एक दफा आप ब्लॉग को न्यू टैब में ऑन कर देंगे। ठीक है, जब आपका ब्लॉग न्यू टैब में ऑन होगा तो आप देखिएगा कि आपके पास रिसेंट पोस्ट जो आपने की है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इसे हम कहते हैं हॉट पोस्ट, यानी कि जो ट्रेंडिंग पोस्ट है वो हमारी यहाँ पे शो होने लग जाएगी इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन्यू के ऊपर। ये वीडियो अगेन आपसे
रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको वन बाय वन और स्टॉप करके और हर एक सेटिंग को साइड में अपना ब्लॉग ऑन करके एडिट करना है, ठीक है। जरा सी मिस्टेक से आपकी ब्लॉग की सेटिंग चेंज हो जाएगी और आप सही तरीके से उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसको ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे आके सबसे पहले होम का सेक्शन वैसे ही रहेगा क्योंकि होम को हमने चेंज नहीं करना। होम पे कोई क्लिक करें तो डायरेक्ट हमारे होम पेज हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए, ठीक है। जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे डाउन में देखिएगा हमारी वेबसाइट आ रही है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं फीचर के ऊपर। फीचर के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले एडिट क्लिक करेंगे और एडिट करने के बाद यहाँ पे हमने अपना लेबल ऐड करना है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे अपना लेबल ऐड करना है। किस तरह से करना है, सबसे डाउन में आ जाना है कि यहाँ पे टैग्स में जो लेबल आ रहे हैं, सपोज मैं Amazon के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो लिंक है वहां पे शो हो रहा है Amazon, तो मैं यहाँ से इसे क्लिक कर लूंगा। सिर्फ इस Amazon को जिस स्पेलिंग के अंदर लिखा हुआ है Amazon का ए बड़ा लिखा है और MAZON, तो आपने इसी को कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि आपके ब्लॉग के अंदर इसी तरह से लिखा हुआ है। क्लिक करने के बाद आपके पास Amazon की लिंक आ जाएगी, जो आपका लेबल है जो आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड हुआ है। याद रखिएगा आपकी वेबसाइट के अंदर Amazon का ए कैपिटल है और बाकी वर्ड्स छोटी ABC में लिखे हैं। आपने इसको क्लिक करना है, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा फीचर के अंदर पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसे एडिट करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल आपका जो लेबल का नेम है आपने उसको क्लिक करना है और कॉपी करना है और यहाँ पे आके Ctrl+A Ctrl+V और यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से आपका एक लेबल ऐड हो गया है। सेव पे क्लिक करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली वन बाय वन करके दिखाता हूँ कि लेबल आपका एडिट होने के बाद कैसा नजर आएगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा फीचर वाला जो पेज है यहाँ पे Amazon शो हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट मेन्यू ऐड हो चुका है और यहाँ पे डाउन में देखिएगा तो आपके पास उसका लिंक शो हो रहा है। अब इसी तरह हमने तमाम मेन्यू को एडिट करना है, लेकिन बड़े एहतियात से, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, मेन्यू के अंदर लिस्ट लिंक लिस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसे डिलीट कर दूंगा। मल्टी ड्रॉप डाउन नहीं जरूरत, ड्रॉप डाउन नहीं जरूरत, इससे भी डिलीट करेंगे, इससे भी डिलीट करेंगे और इससे भी डिलीट कर देंगे। शॉर्टकट डिलीट, साइट मैप डिलीट, मिरर पेज डिलीट, मेन्यू को भी आप डिलीट कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन और ये तमाम एक्स्ट्रा जो चीजें हैं इन्हें आप डिलीट करते जाएंगे। मैं इसे वन बाय वन डिलीट कर रहा हूँ। अपने मेन्यू अपने लेबल को डिजाइन करूंगा कैसे, ऐड अ न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारा जो लेबल है। होम पेज पे क्लिक करेंगे और होम पेज पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट लेबल आ जाता है ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग के ऊपर आकर ब्लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे Ctrl+A बैकस्पेस और Ctrl+V दबाएंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। देन हमारा सेकंड लेबल ऐड हो जाएगा। सेव करेंगे, देन हम इसे चेक करेंगे। अब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा हमारा सेकंड जो मेन्यू है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने तमाम मेन्यू को ऐड करते जाना है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करेंगे, ये तमाम जो लेबल है 1 2 3 4 5 6 के 6 लेबल को आपने ऐड करना है। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर लिस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ पे इस लिंक को ऐड कर दूंगा। सेव पे क्लिक करूंगा, अगेन सेव करूंगा और यहाँ पे अगेन चेक करूंगा कि मेन्यू ऐड हुआ है कि नहीं। तो आप देखिएगा यहाँ पे मेन्यू ऐड हो चुका है, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने तमाम वो पोस्ट आ जाएंगी जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह आपने वन बाय वन ऐड करने हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ गया है। आपने इस वीडियो को पॉज करते जाना है और स्टेप को फॉलो करते जाना है। अब मैंने इन 3 मेन्यू को, टैग्स को, लेबल को ऐड करना है। अर्न मनी पे क्लिक करूंगा, लिंक यहाँ पे शो हो जाएगा, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे आकर मेन मेन्यू में क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ से लिंक को हम चेंज कर देंगे। हमारा यहाँ पे मेन्यू है अर्न मनी, ठीक है। सेव पे क्लिक कर दिया, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया, देन है फ्रीलांसिंग। इस लिंक को कॉपी करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे आके इस लिंक को ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे फ्रीलांसिंग, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देंगे और इसी तरह लास्ट वन हमारा है टिकटॉक। टिकटॉक यानी कि टिकटॉक शॉप से रिलेटेड हम इस पर बात करेंगे कि हम टिकटॉक से कैसे पैसे कमा सकते हैं। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+V और यहाँ पे लिख दूंगा टिकटॉक। सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग है इसे भी मैं कैपिटल कर दूंगा, ब्लॉग का भी कैपिटल, और सेव कर दूंगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब ये हमारे तमाम मेन्यू यहाँ पे एडिट हो गए हैं, ठीक है। अब हमें इसे सबसे पहले चेक करना है। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये तमाम मेन्यू होम, Amazon, ब्लॉग, डिजिटल मार्केटिंग, अर्न मनी, फ्रीलांसिंग, टिकटॉक शॉप, ये मेन्यू हमारे एडिट हो गए हैं जिसे हमने कस्टमाइज कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो के शुरू में मेन्यू से रिलेटेड जो हमने यहाँ
यहाँ पे लिंक्स देखे थे अगर आपको याद हो, और अब आप देखें तो कितने ज्यादा चेंज हो गए हैं। अब मैं वन बाय वन चेक कर सकता हूँ। Amazon में क्लिक करूंगा तो Amazon से रिलेटेड जितनी पोस्टें होंगी वो नजर आ जाएंगी, ब्लॉग से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट नजर आ जाएंगी, जितनी भी मैंने इस लेबल के अंदर काम किया होगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग और अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, और फ्रीलांसिंग, और इसी तरह लास्ट वन टिकटॉक, ये हमारे लेबल हैं, ठीक है। अब हमने मेन्यू तो एडिट कर लिया, अब हमने इस सोशल प्लगइन को एडिट करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो कैटेगरी नजर आ रही है टेक्नोलॉजी पोस्ट, इसे भी एडिट करेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले सोशल विजिट के ऊपर, इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने वो तमाम सोशल लिंक्स आ रहे हैं जैसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, गिकी अकेडमी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे जो लिंक शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब के चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करें ताकि आप अपडेटेड रहें। और एक और हमारा टिकटॉक अकाउंट पे हमें लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी होती हैं जो हम टिकटॉक के ऊपर पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले फेसबुक को यहाँ पे लिंक को ऐड करूंगा, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे आकर हम सबसे पहले मेन्यू के अंदर से ऐड करेंगे फेसबुक के अंदर। याद रखिएगा फेसबुक का एफ छोटी ABC का हो, ठीक है, कैपिटल नहीं। Ctrl+A बैकस्पेस और Ctrl+V इसे ऐड कर देंगे, सेव। देन ट्विटर की बारी आ जाएगी। हम ट्विटर को यहाँ से, ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, इस वजह से ये लिंक अभी तक लोड नहीं हो रहा, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ट्विटर का लिंक और यहाँ पे आकर ट्विटर के ऊपर हम इसे ऐड कर देंगे, एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद HTTPS ऐड करना जरूरी है। हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे आकर https:/www.twitter.com, ठीक है, इससे भी सेव कर देंगे। अब G+ हमें नहीं चाहिए, पिंटरेस्ट हमें चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे आ जाएंगे, पिंटरेस्ट लिखेंगे, गिकी अकेडमी का हमारे लिंक आ जाएगा और इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। वन बाय वन इस तमाम सेटिंग को फॉलो कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना कीजिएगा वरना आपके लिंक शो नहीं होंगे, ठीक है। सेव कर देंगे। इसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, और इसे हम Ctrl+A Ctrl+C, उसके बाद यहाँ पे एडिट करेंगे, Ctrl+V, ठीक है। लास्ट वन VK हमें नहीं चाहिए, हम न्यू आइटम को ऐड करेंगे और यहाँ पे जो रह गया, जैसे कि यूट्यूब रह गया हमारा, ठीक है, यूट्यूब के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसे, जो हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, ठीक है, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आगे लिखेंगे यूट्यूब। याद रखिएगा मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज बताई, यूट्यूब का यू तमाम सोशल अकाउंट्स का फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं, छोटी ABC का होना चाहिए, ठीक है। अब इस लिंक को ऐड करेंगे, सेव करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिएगा हमारे यहाँ पे सोशल विजिट भी ऐड हो गए हैं। व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे जो सोशल विजिट हैं, जब इस पे कोई क्लिक करता है तो हमारे सोशल लिंक्स यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मजीद भी लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेडिट, प्लग, फोल्ड, मीडियम, इन तमाम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हमने अपने पूरे ब्लॉग को एडिट करना है। हमारे पास यहाँ पे जो कैटेगरी नजर आ रही है ये हमारे ब्लॉग के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी पोस्ट नजर नहीं आ रही है। अब हम इसे ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बिजनेस के ऊपर, ठीक है, एडिट किया और यहाँ पे हमारे पास बिजनेस शो हो रहा है, लेकिन हमने वो चीज रखनी है कि जो हमारे ब्लॉग, हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हमारे पास लेबल Amazon के नाम से है, Amazon को क्लिक करूंगा। जिस अल्फाबेट में लिखा है हम इसको उसी में कैपिटल में क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, सेव करेंगे तो हमारे पास Amazon का लेबल यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह फूड वाले को एडिट करेंगे और यहाँ पे आकर मैं सबसे पहले एक्स्ट्रा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ब्लॉग इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आकर फूड की जगह इसे चेंज कर देंगे, ठीक है, सेव। उसके बाद आ जाता है फैशन के लिए अगेन हम अपना कोई भी लेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग को क्लिक किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे चेंज करने के बाद सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप तमाम लेबल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट, रिव्यूज, अबाउट मी, सर्च दिस ब्लॉग, ये तमाम विजिट हैं जो ऐड हुए हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आप होम पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे तमाम चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहला Amazon जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग, आपके पास ब्लॉग यहाँ पे नजर आ रहा है जो हमने ब्लॉग लिखे हुए हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग, रिसेंट पोस्ट और आपके पास लास्ट में नेचर, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप इन्हें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे रिमूव कर दें, ठीक है। ये सेक्शन आपके पास इस जगह पे है। मजीद आपके ऊपर है, आप अपना ब्लॉग किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। हम इसे भी एडिट कर लेते हैं। एडिट करता हूँ, आपके सामने में तमाम सेटिंग कर रहा हूँ। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने गिकी अकेडमी से थीम डाउनलोड की है और उसे एडिट कर रहे हैं तो उनके लिए आसानी है, उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तमाम लेबल को अगेन क्लिक करता हूँ,
जैसे कि मैं अमेज़न को यहाँ पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, इस अल्फ़ाबेट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके चेंज किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, सेव। अगेन हम यहाँ पे करते हैं ब्लॉग। आप रैंडम चूज कर सकते हैं, आप ये नहीं कि जिस पे मैंने क्लिक किया है आप वो चीज़ चूज करें। हो सकता है आपने इनके ऊपर लेबल ना लिखे हो, आपके जो लेबल है आप उसे फोकस कीजिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आकर अगेन अमेज़न के पास स्पोर्ट्स को चेंज करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉग, सेव कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास है फ्रीलांसिंग, इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पे चेंज कर दूंगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा। और इस तरह से आप मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम बजट करने के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर है आपने अपने ब्लॉग को कितना अट्रैक्टिव बनाना है। हमने यहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर टॉप नेविगेशन ऐड कर लिए, सोशल लिंक्स ऐड कर दिए, हेडर को डिजाइन कर दिया, हेडर के ऊपर एड्स रिमूव कर दी, मोबाइल के अंदर हेडर किस तरह नजर आएगा, लोगो नजर आएगा, उसे हमने डिजाइन किया, मेन्यू को हमने डिजाइन किया और पोस्ट को ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे हमने लेबल्स ऐड की, ठीक है। आप इसमें कुछ रखना चाहे, कुछ रिमूव करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सेक्शन है एडसेंस का, जब इंशाल्लाह ताला आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा देन आप उसका कोड, उसका लिंक जो भी आपको मिलेगा उसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से अपने ब्लॉग को मजीद डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आकर थोड़ी सी कुछ चीजें ऐड करूंगा, जैसे कि यहाँ पे फीचर पोस्ट को हम चेक कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फीचर पोस्ट के अंदर नजर आ रहा है कि आपके पास जो अपडेटेड फीचर पोस्ट हैं ये सारी हैं। आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। जो डिफॉल्ट ऐड हुई है उसे हम शो कराएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। टेक्नोलॉजी का लेबल हमारे पास नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बजाय मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से लिंक में से ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता, जो एबीसी का लफ्ज लिखा हुआ है, जो फ्रीलांसिंग वर्ड लिखा हुआ है जिस वर्ड्स में, उसे मैं इसलिए लिंक से कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपको याद है तो आप उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे बैक स्पेस से रिमूव, कंट्रोल वी और सेव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास इको लेबल ऐड हो गया। कैटेगरी हमें नहीं चाहिए, कैटेगरी को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ब्लॉग कस्टमाइज हो गया है। अब आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, ठीक है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी, इशू हुआ होगा, इसलिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आपने एक एक सेक्शन को, एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ब्लॉग के कोर्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे तमाम वीडियो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। थीम डाउनलोड करने के बाद आपने जो डिफरेंट वीडियोस हैं, ठीक है, उन्हें आपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप पूरा ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ कि हमारी पूरी मेहनत किस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। अब आप देखिए आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लॉग कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाउ टू अर्न लिखा है। मे बी पॉसिबल फ्यूचर में मैं इसको डिजाइन करके डायरेक्ट यहाँ पे गीकी अकेडमी लिख लूँ या इस तरह से कुछ अट्रैक्टिव वर्ड लिख लूँ जो यहाँ पे शो हो, या बैनर हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐसे रहने दिया है। उसके बाद हमारे मेन्यूज आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे टॉप नेविगेशन आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे सोशल लिंक्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे विजिट हमारी आ जाती है, सोशल लिंक्स से रिलेटेड पॉपुलर पोस्ट, जो हम पोस्ट हमारी पॉपुलर होगी, जो ज्यादा देखी जाएगी वो यहाँ पे शो होगी। फ्रीलांसिंग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, टैग्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग, फ्रीलांसिंग और सबसे ऊपर अमेज़न उसकी पोस्ट नजर आ रही है। उसके बाद रिसेंट पोस्ट नजर आ रही है और यहाँ पे मजीद और पेजेस पे हम जा सकते हैं, ठीक है। और हमने डिजाइन जिस तरह से किया है ये तमाम ब्लॉग हमें शो हो रहा है। सबसे लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत लगता है हमारा फुटर के अंदर मोस्ट रिसेंट पोस्ट जो हमने क्लिक की है या डिजाइन की है, लिखी है, वो शो हो रही है। रैंडम पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है और मोस्ट पॉपुलर जो ज्यादा लोग देखेंगे, आई होप आप में से कोई पर्सन होगा जो इस ब्लॉग को बाबा विजिट करेगा, तो जो देखेगा तो वो पोस्ट यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ब्लॉग जो है डिजाइन होता है। अब आप देखें कितनी ज्यादा मेहनत है, जिसके अंदर आपको मैंने शुरुआत से लेके हाथ पकड़ के सिखाया है कि आप ब्लॉग के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से वीडियो बनाते हुए, कंप्लीट चीजें रेडी करते हुए आपके साथ इस कोर्स को बहुत ही आसान डिजाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कोशिश की है कि इस कोर्स को आसान और इजी करके आपके सामने पेश करूं ताकि आपके लिए इजी लगे। जो लोग सर्च करते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम आ रही, इशू आ रही है कि हम ब्लॉग के जरिए कैसे पैसे कमाएं, तो उनके लिए इजी और आसान तरीन वीडियोस हैं। अगेन आप इस ब्लॉग को कंप्लीट वॉच करें। कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम होती है इस वीडियो के डाउन में कमेंट करें और इस वीडियो के डाउन में अपने ब्लॉग का लिंक शेयर करें कि भाई आपका ब्लॉग किस तरह का है, आपके ब्लॉग में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।